हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एनआरए अर्थात राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी को अपनी मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि एनआरए एक टेस्टिंग एजेंसी बनाई गई है जो गैर राजपत्रित पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट अर्थात सीईटी परीक्षा आयोजित करेगी। गैर राजपत्रित पदों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों, रेलवे और एसएससी के ग्रेड सी तथा डी के पद शामिल किए गए हैं। एनआरए एक ऑनलाइन सीईटी परीक्षा आयोजित करेगा जो एक स्क्रीनिंग या प्रीलिम्स परीक्षा के रूप में होगी। याद रखें कि सीईटी केवल स्क्रीनिंग लेवल की होगी, जिसे क्लियर करने के बाद ही आप एसएससी, रेलवे अथवा आईबीपीएस की मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। दसवीं पास, 12वीं पास और स्नातकों के लिए अलग अलग 3 सीईटी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। उम्मीदवार अपनी योग्यता के हिसाब से परीक्षा चुन सकेंगे। सीईटी परीक्षा हर साल 2 बार ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। सीईटी का स्कोर 3 साल के लिए वैध होगा। इसका अर्थ यह है कि एक बार एक उम्मीदवार द्वारा सीईटी क्लियर करने के बाद उसे 3 साल तक फिर से सीईटी परीक्षा में बैठने की आवश्यकता नहीं है और वह भर्ती एजेंसी द्वारा निर्धारित आयु सीमा के आधार पर 3 साल में आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की मेंस अथवा टियर 2 परीक्षाओं में बैठने के लिए पात्र होगा। गौरतलब है कि उम्मीदवार के नंबर कम आने पर वह अपने स्कोर में सुधार के लिए आगामी सीईटी परीक्षा में फिर से बैठ सकेगा। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी 12 प्रमुख भारतीय भाषाओं में सीईटी आयोजित करेगा तथा यह परीक्षा मल्टीपल चॉइस प्रश्नों पर आधारित परीक्षा होगी। अभी सीईटी का सिलेबस जारी नहीं किया गया है तथा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के कार्यशील होते ही सीईटी के लिए सिलेबस की घोषणा कर दी जाएगी। सिलेबस में सामान्य ज्ञान, जर्नल इंग्लिश, रीजनिंग तथा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को शामिल किए जाने की पूरी संभावना है। सीईटी परीक्षा के प्रश्न एक संयुक्त प्रश्न बैंक से लिए जाएंगे। यदि आप सीईटी उत्तीर्ण करते हैं तो आपको भर्ती के दूसरे और तीसरे दौर में उपस्थित होना होगा। वास्तविक चयन संबंधित भर्ती एजेंसियों जैसे आरआरबी, एसएससी और आईबीपीएस द्वारा किया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि बाकी के सारे चरण पहले जैसे ही रहेंगे। सीईटी के लिए आवेदन से लेकर प्रवेश पत्र प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। सीईटी के लिए उम्मीदवार स्वयं अपना परीक्षा केंद्र चुन सकेंगे। अभी रेलवे भर्ती बोर्ड, आईबीपीएस तथा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली आरंभिक परीक्षाओं को ही इसमें मर्ज किया गया है। इसके बाद धीरे धीरे अन्य परीक्षाएं भी इसमें शामिल की जाएंगी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की करीब 20 एजेंसियां भर्ती परीक्षाएं आयोजित करती हैं, जो चरणबद्ध तरीके से 1-2 सालों में सीईटी में मर्ज हो जाएंगी। इससे करीब 2.5 करोड़ उम्मीदवारों को एक से अधिक परीक्षाओं में बैठने से छुटकारा मिलेगा। इसकी शुरुआत रेलवे, बैंकिंग और एसएससी की आरंभिक परीक्षाओं को मर्ज करने से की गई है। बाद में अन्य परीक्षाएं भी इसमें शामिल की जाएंगी। जो उम्मीदवार सीईटी परीक्षा में सफल होंगे उन्हें बैंक, रेलवे या एसएससी की दूसरे चरण की परीक्षा में शामिल होने के अवसर प्राप्त होंगे। सिर्फ आरंभिक परीक्षा एक होगी, बाकी अन्य औपचारिकताएं और नियम पूर्व की भांति रहेंगे। सीईटी में उम्मीदवार के बैठने की कोई अधिकतम सीमा तय नहीं की गई है। यदि कोई राज्य सीईटी के स्कोर से भर्ती करना चाहता है तो उसे यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सीईटी से अब यह लाभ होगा कि परीक्षाओं की तारीखें एक साथ आ जाने से उम्मीदवारों को एक परीक्षा छोड़नी पड़ती थी, जो अब नहीं होगा। उम्मीदवारों को अलग अलग आरंभिक परीक्षाओं से मुक्ति मिलेगी। केवल एक ही परीक्षा के लिए फीस भरनी होगी। अभी परीक्षा के आवेदन से लेकर रिजल्ट आने में 12 से 18 महीने लगते हैं। सीईटी से यह समय बहुत घट जाएगा। सीईटी से समय एवं धन दोनों की बचत होगी। चूँकि सीईटी का स्कोर कार्ड 3 वर्षों तक मान्य होगा, इसलिए यदि आपका इस दौरान चयन नहीं होता है तो फिर से सीईटी देना होगी। माय डियर फ्रेंड्स, यदि आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्लीज़ आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन हाउस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा बेल आइकन भी दबाइए। इस चैनल में आपको नियमित रूप से बिना किसी त्रुटि के आगामी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सामग्री तथा रोजगार के अवसरों की जानकारी मिलेगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट कैरियर एंड फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।